So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्नर सिंड्रोम. So now let we start our topic. सो फर्स्टली हम देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम होता क्या है. टर्नर सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक कंडीशन दैट ओनली अफेक्ट फीमेल्स. जो टर्नर सिंड्रोम है वो एक जेनेटिक कंडीशन होती है जो कि सिर्फ फीमेल्स को अफेक्ट करती है. राइट. द कंडीशन इज कजर्ड बाय एन एबनॉर्मल क्रोमोसोम एंड अफेक्ट्स अबाउट 1 in every 2500 बेबी गर्ल्स बट इज मच मोर कॉमन अमंग प्रेगनेंसीज दैट डू नॉट सर्वाइव टू टर्म मिसकैरेजेस एंड स्टील बर्थ. मतलब कि ये बोल रहा है कि ये जो टर्नर सिंड्रोम की जो कंडीशन होती है वो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स के कारण होती है, जो कि प्रत्येक मतलब कि 2500 जो बेबी गर्ल्स होती है उसमें से किसी एक को मतलब होने के चांसेस रहते हैं इसके अंदर. और ये मोर कॉमन होती है किसके अंदर, प्रेगनेंसीज के अंदर, जिसके कारण क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसीज के अंदर टर्नर सिंड्रोम है किसी बेबी को तो उस कंडीशन में मिसकैरेज हो जाता है या फिर स्टील बर्थ होने के चांसेस रहते हैं. टर्नर सिंड्रोम वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर हेनरी टर्नर हु डिस्कवर्ड द कंडीशन इन 1938. जो टर्नर सिंड्रोम का जो नाम था वो डॉक्टर हेनरी टर्नर के नाम से पड़ा था, जिन्होंने 1938 के अंदर इस कंडीशन को डिस्कवर किया था. तो ये हमने देख लिया टर्नर सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में. अब हम देखते हैं नेक्स्ट उसके कजेज. व्हाट कजेज टर्नर सिंड्रोम. तो क्या होता है कि नॉर्मली अ गर्ल इनहेरिट्स 1 X क्रोमोसोम फ्रॉम हर मदर एंड 1 X क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर, बट गर्ल्स हु हैव टर्नर सिंड्रोम आर मिसिंग 1 of देयर X क्रोमोसोम. मतलब कि क्या होता है कि नॉर्मली जो एक गर्ल होती है वो एक एक्स क्रोमोसोम उसकी मदर से उसके अंदर आता है और एक एक्स क्रोमोसोम उसके फादर से आता है. लेकिन इसके अंदर टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो गर्ल होती है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मिसिंग होता है उसके अंदर. टर्नर सिंड्रोम इज टिपिकली कज्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन. नॉन डिसजंक्शन हैपन्स व्हेन अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म और एग. नॉन डिसजंक्शन कब होता है कि जब सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो मतलब कि स्पर्म और एग के फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट नहीं हो पाता है. जब वो सेपरेट नहीं हो पाता है तो नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन होती है. राइट. सो ये हमने समझ लिया इसके कजेज ऑफ टर्नर सिंड्रोम. अब हम देख लेते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि मिसिंग एन एक्स क्रोमोसोम और 23rd पेयर. तो ये देखो क्या होगा कि मतलब कि उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा तो उसके अंदर मतलब कि बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होगी. लाइक जैसे कि क्या होना कि लो हेयर लाइन होंगी उसकी. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेशियल फीचर्स, फोल्ड ऑफ स्किन्स, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम के अंदर. शील्ड शेप्ड थोरेक्स होगी उसकी. वाइडली स्पेस्ड निप्पल होंगी उसके. देन शॉर्टेंड मेटाकार्पल आईवी, स्मॉल फिंगर नेल्स होंगी उसकी. देन रूडिमेंट्री ओवरीज, गोनाडल स्ट्रिक, अंडर डेवलप्ड गोनाडल स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी. ओवरीज भी जो होगी वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है. तो X0 की कंडीशन टर्नर सिंड्रोम शो कर रहा है. तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारी जो फीमेल्स के अंदर जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो होगा वो सही से नहीं होगा. ओवरी जो होगी वो अंडर डेवलप होगी. ब्राउन स्पॉट्स होंगे. कैसे स्पॉट्स होंगे उसके, ब्राउन स्पॉट्स होंगे. और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी उसके अंदर एब्सेंस होगा, नो मेंस्ट्रुएशन. ठीक है. तो ये हो गए उसके टर्नर सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स हो गए. अब हम देखते हैं कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या होता है इसका. सो ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन कैन बी इंजेक्टेड इनटू द पर्सन टू हेल्प इम्प्रूव ग्रोथ. इसके अंदर क्या होता है कि अगर टर्नर सिंड्रोम से कोई पर्सन अफेक्टेड है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है जिसको कि जो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है. सच एज एस्ट्रोजन कैन बी इंजेक्टेड. हम उस पर्सन के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए मतलब कि उसकी ग्रोथ हार्मोन के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन को इंजेक्ट कर सकते हैं जिसके कारण क्या हो सके, उसकी ग्रोथ इम्प्रूव हो सके फीमेल के अंदर. ओवरी फेलियर्स लीड टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन फॉर द फीमेल एंड ओवरी फेलियर्स अकर्स इन मोस्ट पेशेंट. अब इसके अंदर क्या होता है कि एस्ट्रोजन की एक्स क्रोमोसोम एक इसके अंदर लेस है तो क्या हो रहा है इसके अंदर एस्ट्रोजन की कमी होगी. एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो क्या होगा कि ओवरी फेलियर्स लीड टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन फॉर द फीमेल एंड ओवरी फेलियर्स अकर्स इन मोस्ट पेशेंट. तो क्या हो जाएगा कि जो
ओवरी जो होगी वो भी मतलब कि क्या होगी, एस्ट्रोजन की कमी के कारण ओवरी भी जो होगी वो अंडर डेवलप्ड है, और मतलब कि मोस्ट पेशेंट के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी अपन को, ठीक है। करंटली नो ट्रीटमेंट टू करेक्ट क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी दैट कजेस टर्नर सिंड्रोम। अभी तक ऐसा कोई भी करेक्टली ट्रीटमेंट नहीं है जो कि इस क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी को ठीक कर पाए, जिसके कारण टर्नर सिंड्रोम होता है। सो फार देयर इज नो प्रिवेंशन फॉर टर्नर सिंड्रोम बट द कंडीशन इज स्टिल करंटली बीइंग सर्च्ड। मतलब कि क्या कह रहा है कि अभी तो कोई मतलब कि ऐसा दूर दूर तक ऐसा पता नहीं है कि कोई इसका प्रिवेंशन, इसको रोका जा सके वैसा है टर्नर सिंड्रोम के लिए, लेकिन इस कंडीशन के लिए अभी भी रिसर्च चल रही है। तो ठीक है। सो आज का जो इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो है कि अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम हैज़ वन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, या फिर हैज़ 45 क्रोमोसोम विथ एक्स ओ, इज़ एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हस्बैंड, या फिर एग्जिबिट्स मेल कैरेक्टर्स। सो आई होप आपको इस लेक्चर में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।